यदि हितग्राही का मोबाइल नंबर आधार में अपडेट है तो आप ओटीपी से भी कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट या आइरिस से भी कर सकते हैं। कैप्चर करके सबमिट करना है आपको। उसके बाद ये आधार से डेटा लिंक हो जाएगा और आपका पूरा आधार का डेटा यहाँ दिखेगा। आपको फिर एंटर करके कंटिन्यू करना है, और जो जो डिटेल यहाँ मांगा जा रहा है, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। हेलो। हाँ, बोलो। ठीक है, इसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जा रहे हैं, जो भी फिल करने बोल रहा है, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, एड्रेस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। इसमें जो सर्टिफिकेट मांगेगा, देखो इनकम सर्टिफिकेट, ये यहाँ से अपलोड अगर यदि है तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं स्किप करके। सेम वैसे यहाँ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी है, अगर यदि हितग्राही के पास है तो आप अपलोड करिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। जो स्टार मार्क लगा है वो आपको भरना कंपलसरी है। ठीक है, बैंक डिटेल यहाँ पर यस नो पूछेगा कि बैंक आपका आधार से सीडिंग है कि नहीं। यदि सर आप कैमरा किसी ने चालू किया समझ नहीं आ रहा है। कैमरा से क्या दिक्कत है भावेश जी? माइक और कैमरा अपना सभी बंद रखिए। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? बैंक डिटेल में आपको दो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर पूछेगा आपको बैंक सीडिंग विद आधार, क्या आधार के साथ आपका बैंक अकाउंट सीडिंग है, यस कि नो। यदि आप यस करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, और यदि आप नो करेंगे तो आपको मैनुअल यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, सेव करके कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे आप बैंक डिटेल डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर जो कार्ड है वो कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको नॉर्मल A4 साइज के पेपर पर उसको प्रिंट करना है और प्रिंट करके हितग्राही को दे देना है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लेना, उससे आपको 16 रुपए जो है वो आपका डिजी पे में कमीशन आएगा। यदि दोबारा वही हितग्राही जो है दोबारा आपके पास कुछ अपडेट करवाने आता है तो उस केस में आपको अपडेशन चार्ज जो है वो 20 रुपए आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये वाला, इसमें कुछ जनरल क्वेरीज है। पहला तो ये है कि जो मैंने आपको बता दिया है कि एनडीयू में रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हितग्राही से कुछ चार्जेस लेना है तो नहीं लेना है। दूसरा है कि यूएन कार्ड जो बनेगा उसका कोई टाइम लिमिट या कोई वैलिडिटी होगी क्या, तो वैलिडिटी इसकी नहीं होगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। केवल अपडेशन, एक बार नया बन जाने के बाद जब जब भी हितग्राही को उसको चेंजेस करना है या कुछ अपडेट करना है अपना डिटेल, वो केवल सीएससी सेंटर आकर के अपडेट करवा सकता है। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा है कि इफ द वर्कर इज नॉट पेइंग इनकम टैक्स बट फिलिंग द रिटर्न, ठीक है, फाइलिंग द रिटर्न, यदि कोई है वो इनकम टैक्स तो पे नहीं करता लेकिन रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, आईटीआर रिटर्न भरता है, तो क्या वो इसमें एलिजिबल है, तो एलिजिबल होगा इसमें। ठीक है, इनकम टैक्स पे नहीं करता हो लेकिन वो अगर फाइल करता है तो वो इसके दायरे में आता है। ठीक है, ये हो गया। आपको मैं जो टेक्निकल बताना था इसको मैंने बता दिया है। यदि आपको कोई
डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर कस्टमर और को जो लेट से ज्वाइन पीवीसी किए हैं ना, जो लेट से ज्वाइन किए हैं 4 बजे फिर से हैं, यदि क्लियर नहीं हुआ है तो अलग अलग ब्लॉक का 1-1 घंटे के दायरे में है, तो आप 4 बजे फिर से ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। आप बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कस्टमर अगर कार्ड सर बना के इसमें, मांगता है पीवीसी कार्ड, हाँ तो उसका चार्ज ले सकते हैं क्या? देखो, पहले उन्हें क्या करना है, अपने को पहला जो है, अपने को अपने सर तरफ से जैसे क्लियर हो जाना है। अपने एक सवाल का क्वेश्चन पूरा हो जाने दो, उसके बाद फिर दूसरे कोई बोलना। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि A4 साइज के पेपर पर आपको निकाल के दे देना है, उससे कोई चार्ज नहीं लेना है, वहां पे काम खत्म। यदि हितग्राही वापस आता है, बोलता है कि मुझे इसका प्लास्टिक कार्ड बनाना है या लेमिनेट करना है कार्ड को, तो वो आप करके दे सकते हैं उसको। आपका जो नॉमिनल चार्ज है वो आप ले सकते हैं उससे। सर जैसे जिनका पहले से संगठित या असंगठित बना उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, मतलब सभी का इसमें कर सकते हैं जिनका बना हुआ है कार्ड उनको? कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से था, ये सेंट्रल का है, तो इसमें अभी जिनका पहले से बन चुका है वो भी और जिनका नहीं बना है वो भी, लेकिन केवल असंगठित। ठीक है, संगठित क्षेत्र का जो वर्कर है उनका नहीं करना है। सर और जिसमें जैसे इसमें पूछेंगे इसमें लाभ क्या है करके, तो वही है सर इसका है। हाँ, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम आएगा जो भी गवर्नमेंट का, वो सबका लाभ डायरेक्ट मिलेगा। जी सर, जैसे इसमें क्या है सर, पहले असंगठित में सर ये सब योजना नहीं चलता था सर, वैसा टाइप का मतलब? नहीं, देखो, जो योजना है जो स्टेट गवर्नमेंट का है ना, सेम उसी प्रकार का ये भी है, लेकिन ये सेंट्रल से है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी योजनाएं आएंगी वो डायरेक्ट हितग्राही को लाभ इसमें मिलेगा। जी सर। और इसका भी कोई पीवीसी कार्ड आएगा या वही प्रिंट आउट ही उसका हमेशा वैलिड रहेगा? अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, ठीक है, कार्ड वार्ड का। आपको केवल अभी एक के नंबर के तौर पर आपको A4 साइज के पेपर में बस देना है, और जैसे अगर आगे कार्ड आएगा या नहीं आएगा आपको उसके बारे में बताया जाएगा। अभी कोई आदेश नहीं आया है कि कार्ड आपको मिलेगा। सर इसमें जो योजना भी चल रहा है वो योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अभी जो योजना कौन जारी सा है, योजना? अभी बहुत सारी योजनाएं चल हाँ रही है लेबर डिपार्टमेंट में, वो योजना इस हाँ, कार्ड में जारी रहेगा कि इसमें दूसरा तो योजना देखो, आएगा? योजना जैसे मैंने जो बताया, जीवन बीमा बीमा योजना जो था 12 रुपए वाला, वो योजना तत्काल रूप से प्रभावी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट कोई योजना को इसमें अनुरोध करना चाहती है तो वो, माइक बंद कर लो, तो वो योजना को इसमें कर सकती है। वो आगे समय पे डिपेंड करेगा कौन सा योजना इसमें अभी आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी केवल रजिस्ट्रेशन भर कर करना है आपको। सर अभी करंट में कौन कौन सा योजना इसमें अभी चालू है उसका लिस्ट मिल सकता है क्या सर? नहीं, ऐसा लिस्ट तो नहीं है, अपने पास कुछ आता है तो आपको देंगे फिर। जी सर। सर एक परिवार का एक ही बनेगा कि पूरे परिवार का एक ही बनेगा सर? ये इंडिविजुअल कार्ड बनेगा। यदि एक परिवार जी में 2 लोग 3 लोग भी अगर है, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वर्कर है असंगठित क्षेत्र के, तो आप उनका इंडिविजुअल आप बना सकते हैं। जी ठीक जी है, जी। एक मोबाइल नंबर पर 4 रजिस्ट्रेशन आप मैक्सिमम कर सकते हैं। सर कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं है और बनवा रहा है तो क्या प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्या चीज? कोई व्यक्ति एलिजिबल असंगठित नहीं है उसके लिए? हाँ हाँ। नहीं, एलिजिबल नहीं है। देखो, आप तो अभी बना तो दोगे, लेकिन वो हो सकता है आगे चल के को क्रॉस वेरीफाई में कट जाए। ये तो अपने को दिक्कत तो नहीं होगी? सर नहीं, आपके पास सर जो आएगा, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट डिटेल आप बताएगा वो आप बनाओगे। यदि वो कोई अपना डिटेल छुपा के बताता है तो आगे उसको क्या होगा वो जानेगा फिर आपका। सर इसमें दूसरे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का तरफ भी से कोई बना सकते गलती हैं नहीं क्या कार्ड? करेंगे। आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। आप पूरा चेक कर लीजिए कि असंगठित क्षेत्र से है, वो इनकम टैक्स पे नहीं करता है, ईपीएफ खाता नहीं है, ठीक है, तो आप उसका करिए। नेक्स्ट सर देखिए इसमें कौन। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी बना सकते हैं क्या कार्ड? दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बना सकते हैं, लेकिन आप देंगे कैसे उसको? बायोमेट्रिक कैसे सर लेंगे? ओटीपी से तो आप वेरीफाई चलो कर लोगे, जी, लेकिन कार्ड व्हाट्सएप नहीं यदि भेजोगे? पर्सन यदि अवेलेबल है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते नहीं, हैं उस। ऐसा अपने को भी कुछ आया नहीं है। वैसे इस चीज को आप इग्नोर करिए। ठीक है, दूसरे जिले का समझ में आता है, दूसरे स्टेट थोड़ा अलग हो जाता है। दूसरे स्टेट का ना ही बनाइए तो ज्यादा अच्छा है। जी सर, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बना सकते हैं ना सर, दूसरे जिले दूसरा का डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ चल का? जाएगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट चल जाएगा। मान लो मैं अभी राजनांदगांव में हूँ, ठीक है, जी मेरा फैमिली कहीं रहता है या मेरे कोई पहचान वाले हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो वो कर सकते हैं। जी सर।
और कोई कुछ सवाल? सर और जिनका पहले से कार्ड वगैरह बना हुआ है उनका कुछ अपडेट वगैरह होगा क्या सर पहले वाला? जिनका कार्ड पहले से बना है उनको भी करना है इसमें, बार बार वही बोल रहा हूँ। हाँ जो हाँ पहले बना था ना वो स्टेट गवर्नमेंट का था और ये अभी सेंट्रल का आया है। तो जिसका हाँ। कार्ड बना हो चाहे ना बना है उससे मैटर नहीं करता है, वो अगर असंगठित क्षेत्र में है तो उसका करना है। अच्छा सभी का करना पड़ेगा ना? हाँ, सभी का करना है इसमें। ठीक सर। कमीशन कितने दिन में आएगा सर? हाँ, कमीशन कितने दिन में आएगा? कमीशन देखिए, जैसे मान लो आप अगस्त में जो जितने कार्ड बनाए होंगे, जितने नए रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, उसका कमीशन आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। तो हेलो हेलो हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर, इसके पहले अपन ने जो इनका असंगठित वालों का और संगठित वालों का जो बीमा किया था उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है। देखिए भावेश जी, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तो जो अभी ये जो चल रहा है उसके बारे में बता सकता हूँ मैं। नहीं, लेकिन ये जैसे भाई मेरा मेरा अकेले का क्वेश्चन तो हाँ नहीं सर। इनका ही, हमारे बियलिस के भाइयों का क्वेश्चन है। उसको हाँ मैं सर, उठाया हूँ, भले बात नहीं है सर उसका कमीशन तो सर। जो पहले हम लोग ने जो पहले किया है बीमा का, जिनको हमको पर फॉर्म पे हमको 5 रुपए मिलने का था, उसका हाँ, पेमेंट अभी तक आया नहीं है सर। ठीक है, मैं बात को रख दूंगा, मैं क्लियर कर लूंगा क्या दिक्कत है, क्यों पेमेंट कहाँ हाँ फंसा हुआ है। लेकिन मेरी तरफ सर से वो मैं हर्षद गलत बोल रहा हूँ क्या? पेमेंट का ही होता है सर, पेमेंट का ही प्रॉब्लम होता है हर हर बार, यानी कि सर वही दिक्कत है ना सर, काम तो कर देते हैं, पेमेंट की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखिए, श्रम विभाग पेमेंट से हमेशा नाटक हुआ है सर ये। समय थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन उस चीज का जो सर आप वो बोल जो रहे हैं वो था सर वो तो मैं सर एक बार पता कर थोड़ा सर सा बीमा डिले वाला तो साल 3 भर हो साल गया सर, साल भर से ज्यादा हो 3 गया। साल हो गए सर, 3 साल हो गए सर, उस बात को 3 साल 3 पहले साल क्या हो है गए। वो? नहीं तो वो मुझे क्लियर करना पड़ेगा ना। 3 मैं साल हो उसमें गए कोई सर उस बात कमिटमेंट, को। मैं उस वही मैं बोल रहा हूँ, मैं उस चीज में कोई कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा ना जब मेरे नॉलेज में ही नहीं है, इसमें क्या सर विधानसभा होगा। चुनाव के पहले का है सर वो। ठीक है ठीक है, मैं एक बार कंसल्ट कर लूंगा स्टेट में, मैं बात रख दूंगा कि उनको पेमेंट नहीं हुआ है बीएलईस को ये सब सर्विस का। सर और इसका पेमेंट यानी कमीशन जो मिलेगा 16 रुपए, वो तुरंत मिलेगा कि कब तुरंत मिलेगा वो? तुरंत तुरंत नहीं मिलेगा, 1 महीना, जैसे आपने अगस्त में जितना रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका पेमेंट आपको सितंबर को होगा। हाँ, कहीं से भी करवा सकते हैं, वो रिप्लाई के ऊपर है। नहीं, कहीं से भी नहीं, नहीं वैसा नहीं है, कहीं से भी करवा सकते हैं। उनका जो यूएन नंबर होगा ना, उनपे उस पे होगा, तो वो कहीं से भी करवा सकते हैं। असंगठित संगठित तो आपको छूना ही नहीं है, संगठित तो छोड़ ही देना है। जैसे आपको पता चलता है कि वो संगठित कर्मचारी है तो उसको छोड़ ही देना है। केवल असंगठित जो का है, केवल आपको उसी को लेना है। उसकी पहचान कैसे होगी? सबसे अच्छा तरीका है कि क्या वो इनकम टैक्स पे करता है, यदि नहीं करता है तो ठीक है, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कि ईपीएफ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में मेंबर है, उसका कटता है कि नहीं कटता, नहीं कटता है तो वो असंगठित है। कहूँ थोड़ा सा सर मेरा एक क्वेश्चन सबसे है। बड़ा जो वीएलई है वो आप लोग स्वयं असंगठित क्षेत्र से है, ठीक है, क्योंकि ना ही आप लोग टैक्स पे करते हैं और ना ही आप लोग का ईपीएफ कटता है, तो आप स्वयं कभी भी करेंगे। सर हम टैक्स पे नहीं करते लेकिन हमारा आपको टीडीएस तो कट रहा है ना सर? तो पहले करना है। टैक्स पे नहीं करते लेकिन हमारा टीडीएस कट रहा है। खा ले जाए। क्या बोल रहे हैं, ठीक से बोलिए, आपकी आवाज। हेलो सर, हम टीडीएस पे नहीं करते लेकिन टीडीएस कटा हुआ है हमारा। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज कट रही है, कोई एक बोलिए। हेलो सर, टीडीएस हम पे इनकम टैक्स रिटर्न में हम टीडीएस जो हमारा कटा है उसका क्लेम करते हैं, लेकिन टैक्स पेमेंट तो नहीं होता, बिलो टैक्सेबल वही मैं रहती है। बताया ना, आईटीआर, वो आईटीआर फाइल हुआ ना। इनकम टैक्स पे जी नहीं करते हो आप, लेकिन आईटीआर फाइल करते हो, ठीक है, तो जी वो भर सकते हैं, वो भी असंगठित नहीं आएंगे, ठीक है। आईटीआर ठीक फाइल है करना ये नहीं है कि आप इनकम टैक्स है।
ठीक है। आईटीआर क्यों फाइल किया जाता है कि गवर्नमेंट को अपना बताया जाता है कि इनकम कितना है। ठीक है, तो आप इनकम बताते हैं, क्योंकि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए आपका जो टीडीएस डिडक्शन हुआ होता है वो आपको पूरा रिफंड हो जाता है। यदि आप टीडीएस के इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे तो आपका जो टीडीएस है वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, इसलिए आपको वो रिफंड होता है। तो जो आईटीआर भरता है लेकिन इनकम टैक्स नहीं भरता, वो इसमें काम आएगा। सर आवाज काफी कट रही है। हेलो सर जी, हेलो। हाँ, क्लियर नहीं आ रही आवाज? एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हेलो। हाँ बताओ। हेलो सर जी, हमारा मतलब डिजी मेल में तो नहीं आया है, तो पैसा कैसे पेमेंट होगा? पैसा क्या डिजी मेल? मतलब डिजी मेल में तो नहीं बना है सर जी हमारा। मैं मतलब न्यू मतलब CSC मतलब मिली हूँ।